डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू, कांग्रेस ने बहिष्कार किया विजन 2047 पर चर्चा। 628 सवाल तैयार, पहले दिन प्रश्नकाल नहीं होगा। आरंग की तीर्थंकर मूर्ति डोगरगढ़ ट्रस्ट को सौंपी गई, स्थानीय विरोध में है। पुरातत्व नियमों का उल्लंघन, पूजा अर्चना पर सवाल उठे। जयपुर में वर्धमान ग्रुप पर एफआईआर दर्ज, फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए जमीन हड़पने और 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप, जांच जारी। बिलासपुर में जीएसटी रेड, अंकिता लोखंडे, विक्की जैन परिवार से जुड़े 3 कोल कारोबारियों ने 27 करोड़ सरेंडर किए, जांच जारी। आरपीएससी ने फैक्ट्री इंस्पेक्टर के 13 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए। 12 जनवरी अंतिम तिथि, केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मनेन्द्रगढ़ की छात्रा अदिति अग्रवाल ने रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जनवरी 2025 में राज्यपाल से मंच पर 5,000 का चेक और प्रमाण पत्र दिया गया, लेकिन अब तक राशि अदिति के खाते में नहीं आई। परिजनों ने कई बार जिला प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। इस लापरवाही से छात्रा का आत्मविश्वास टूट गया। स्थानीय नागरिक और शिक्षाविद प्रशासन से शीघ्र संज्ञान लेने और अदिति को उसका हक दिलाने की मांग कर रहे हैं। मैं गई थी रायपुर यहाँ से, कब गई थी? मैं जनवरी में गई थी 2025 में। मेरे को मिला था कहानी लेखन में प्रथम पुरस्कार मिला था, जो कि हमको राज्यपाल के द्वारा मिला था, लेकिन अभी तक इसका प्राइज मैंने हमारे अकाउंट में नहीं आया है। मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को जो पुरस्कार दिया जाता है, अगर उनको वो प्रोत्साहन राशि दी जाती है तो बच्चों से उनका हौसला बुलंद होता है, उनको और आगे और अच्छा करने की इच्छा होती है। अगर वो प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिली तो बच्चे और आगे बढ़ने की फिर उनके मन में जो जिज्ञासा रहती है वो खत्म हो जाती है कि क्या मतलब ऐसा करने से। जब हमको जो पुरस्कार मिला सबके सामने, वो हमको अभी तक साल भर हो गया, हमारे पास तो आया नहीं वो चेक की राशि। मैं गई थी। जिले के नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा आज आयोजित की गई। स्टेट हाई स्कूल में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक हुई परीक्षा में लगभग 240 होनहार छात्रों ने भाग लिया। छात्रों में उत्साह और तैयारी देखने को मिली। अभिभावक भी बच्चों के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचे। प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए। अच्छे अंक लाने वाले छात्र ही नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाएंगे। परिणाम के बाद ही सीटों का निर्धारण होगा, जिससे छात्रों और अभिभावकों में उत्सुकता है। सर, आज स्टेट स्कूल में नया दौर का कुछ नवोदय परीक्षा स्टेट स्कूल में चल रही है। यहाँ दर्ज संख्या जो है वो 240 है। 240 परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा दे रहे हैं नवोदय की, और शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा चल रहे हैं। किस तरह का चयन होगा सर इसमें परीक्षा के बाद? अब परीक्षा के बाद नवोदय के जो निर्देश हैं उसके अनुरूप चयन हो जाएगा। टोटल कितने जगह पेपर सेंटर बने? सर 13 जगह सेंटर बना हुआ है नवोदय के राजनांदगांव में। सर, आज स्टेट स्कूल में नया दौर का कुछ जनकपुर थाना क्षेत्र के शानवी गेस्ट हाउस में कांग्रेस नेता अंकुर प्रताप सिंह पर अरुण मिश्रा और उसके 15-20 साथियों ने हमला किया। आरोप है कि आरोपियों ने काउंटर में घुसकर मारपीट की, गाली गलौज की और नकदी भी ले गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य फरार हैं। पीड़ित ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई और सुरक्षा की मांग की। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की खोज में जुटी है। मैं अपने लाश पर बैठा हुआ था, तभी लगभग
3 या 4 गाड़ी में लगभग 15-20 लोग आए और आकर के मेरे से वहाँ पे धक्का मुक्की करने लगे। मैं अपने काउंटर पर बैठा हुआ था, मैं कुछ समझ नहीं पाया क्या हो रहा है। इतने में एक डॉक्टर करके है, वो काउंटर के अंदर घुस गया और कुछ लोग वहाँ पे जो काउंटर पे मेरा पैसा रखा हुआ था उसको भी वहाँ से निकाल लिए और कोई कारण हम समझ ही नहीं पाए कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। और 20 लोगों ने अचानक कल रात को हमला कर दिया। मैंने इसकी जानकारी टीआई जनकपुर को दी। लगभग 10 मिनट के आसपास टीआई साहब वहाँ पर पहुँचे। तब तक जो अन्य लोग थे वो तो सब भाग गए। इसमें से एक को, क्योंकि तब तक गांव वाले भी पहुँच गए, एक को पकड़ लिए और एक को पकड़ करके पुलिस जनकपुर को सुपुर्द किए इनको। और हमने केवल ये जानना चाहा कि इस प्रकार का कृत्य इन लोगों के द्वारा हमारे शांतिपुरी जनकपुर में क्यों हुआ है। इसमें अंकुर प्रताप सिंह पिता श्री अमित कुमार सिंह 42 साल के जनकपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने अरुण मिश्रा वगैरह के विरुद्ध एक लिखित शिकायत दी है कि कल अपनी लॉज में बैठे थे, इसी दौरान जो है ये अपने साथियों के साथ अरुण मिश्रा आया कि बुरी बुरी गाली देकर जान से मारने का धमकी देकर हाथापाई किया गया इनके द्वारा और छन्न गृह अत्याचार इनके द्वारा किया गया है, जिस पर से अपराध क्रमांक 236/2025 धारा 333 296 351 115(2) 35 BNS का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।